हाय दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फाइनली आपके इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है और हम इस वीडियो में अनाउंस कर रहे हैं जावा फुल स्टैक यानी कि स्पार्क 3.0। फाइनली 2.0 खत्म हो चुका है। हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए, बहुत सारी स्किल सीखी। हम देखेंगे कि इस 3.0 में 2.0 से क्या अलग है और हम क्या नए प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, हम क्या स्किल सीखने वाले हैं और क्या हमें इस पूरे बैच को करने के बाद, इस पूरे कोर्स को करने के बाद हमें कुछ बाहर से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। नहीं, चाहे वो CSS हो, चाहे वो HTML हो, चाहे वो रिएक्ट हो, जावा हो, स्प्रिंग बूट हो या फिर माइस्क्वेल हो, कुछ भी आपको बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि आपको 5 महीने मेरे साथ गुजारने पड़ेंगे, ये बात बिल्कुल है। उसके बाद आप बिल्कुल एक फुल फ्लेजेड फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए तैयार हो विद रियल टाइम प्रोजेक्ट, HLD, हर एक प्रोजेक्ट की LLD आपको समझा रहे होंगे, बैकएंड की कैसे चलता है, जोमेटो का, बुक माई शो का, गूगल डॉक्स का, बहुत सारे हम इसमें बैकएंड डिस्कस करेंगे और हम बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब ये आप किसी भी बच्चे से फीडबैक ले सकते हो। हालांकि फीडबैक आपने देख ही लिया होगा, मैं कम्युनिटी पे भी डाल दूंगा, जाके आप देख सकते हो। लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि इस पूरे बैच में आपको क्या अलग मिलने वाला है सारे और बैचेस से। ठीक है, चलो जैसे ही आप codeforsuccess.in पे जाओगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। आप कोर्सेज में जाके लाइव या रिकॉर्डेड अपनी मर्जी से चुन सकते हो और ये रिकॉर्डेड में आपको प्रीवियस बैच की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, बट मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करूंगा। अब आप जल्दी में हो, आपको एकदम से सीखना है, देन ओनली आप इसके रिकॉर्डेड सेक्शन पे जा सकते हो। मैं आपको रिकमेंडेड क्या करूंगा कि आप लाइव कोर्स में ही जाओ, क्योंकि जब आप वो मुझसे इंटरेक्ट करते हो, आपको डेली डेली चीजें सीखने के लिए मिलती हैं। मैं आपको लाइव फीडबैक देता हूं, आपसे इंटरेक्शन करता हूं और आपको कम्युनिटी का जो एक्सेस होता है वहां पे भी मैं आपको जाके इंटरेक्ट करता हूं। तो ये लाइव जो सेशन होता है वो ऐसे होता है कि आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, बाकी सब बच्चों के साथ पढ़ रहे हो, आप अपनी लर्निंग को ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, जब भी आप ये लाइव सेशन पे क्लिक करोगे, आप आ जाओगे यहां पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, अभी कुछ टाइम के लिए यहां पे अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है जिसमें हम 60% ऑफ दे रहे हैं। जनरली इस कोर्स के प्राइस बढ़ जाएंगे। अभी 3950 है, तो अगर आप इनरोल करोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और बच्चों को डाउट होगा कि इनरोलमेंट के बाद एक्सेस कैसे मिलेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप बुक माई सीट पे क्लिक करके जाओगे, आप अपनी बेसिक डिटेल फिल कर रहे होगे, इसके बाद ये एक नया पेज खुलेगा। यहां पे आप ये सारी डिटेल डाल दो, नाम डाल दो, ईमेल डाल दो, अपना व्हाट्सएप वाला या फिर विदाउट व्हाट्सएप वाला फोन नंबर डाल दो। अर्ली बर्ड अभी ऑफर चल रहा है, तो आपको ये 3950 के करीब का ये पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको एनरोल में आप अपनी पेमेंट सक्सेसफुल करते हो, आपको एक ईमेल आएगा विद कम्युनिटी एक्सेस और विद आपकी जो क्लासेस होंगे उसका एक्सेस। ठीक है, दोनों चीजों का आपको एक्सेस मिल चुका होगा और जाके कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, बिकॉज वहां पे मैसेज अलाउ रहते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कम्युनिटी आपकी लाइफ टाइम रहने वाली है। आप वहां मुझसे लाइफ टाइम बात कर सकते हो, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, आपके होमवर्क हो गया, आपका नोट्स हो गए, आपको वहीं मिलेंगे। अब देखो, देख लेते हैं एक बार कि भैया इसमें अलग क्या है, बाकी चीजों से अलग क्या है। ये तो हर जगह पे हमें कोर्सेज मिल ही रहे हैं, राइट। हाँ, तो पहले मैंने ये सेक्शन एक्चुअली था नहीं, मैंने ये तुम्हारे लिए ही डिजाइन किया ताकि तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग लग सके कि हाउ वी आर डिफरेंट, हाउ कोड फॉर सक्सेस इज डिफरेंट। बिकॉज मेरा क्या मानना है, मैं एक थ्योरी पे काम करता हूं कि जो एजुकेशन होती है वो सबके लिए होनी चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जिस बच्चे के पास कम पैसे हैं या फिर पैसे नहीं है उसके लिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं देखूं कि हमने ये कोर्स इतना अफोर्डेबल क्यों रखा है, उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है कि हमारे जो काम करने का तरीका है वो मैंने आपको बताया, मैं उस बेसिस पे काम करता हूं। अब बात आती है कोर्स फीस। देखो, हमने यहाँ पे किसी को डायरेक्टली नहीं बोला है, लेकिन आप जानते हो कि बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो एक तरफ कोड फॉर सक्सेस और एक तरफ हमने देखा कि हमें कितना एक्सपीरियंस है। अगर मैं अपनी बात करूं, मोर देन 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आई एम हैविंग इन इंडस्ट्री। अब ये रियल टाइम एक्सपीरियंस है, उसी तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि कैसे काम होता है। तो अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, मैं आपको फीडबैक सेशन भी दे दूंगा बच्चों का, वहां पे आप देख सकते हो कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वही आपके ऑफिस में, वो आपकी कंपनी में या फिर आप जॉब करके लगोगे तो वहां यूज हो रहा होगा। तो बाकी का अगर मैं देखूं तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है जो भी कोर्सेज हैं। अब कोर्स फीस की बात करो तो किसी का 15,000 है तो किसी का 10,000 है। ठीक है, जो भी सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। अब यहाँ पे हम सिर्फ 3950 में वो सारी चीजें रख रहे हैं। हमारे यहाँ पे कोई भी रिकॉर्डिंग सेशन नहीं होते हैं, मतलब कोई भी आपको रिकॉर्डेड सेशन नहीं दिया जाएगा। सारे सेशन जो होंगे वो लाइव सेशन होंगे। बाकी अगर हम बात करें दूसरे कोर्सेज की, तो रिकॉर्डिंग होंगे या तो हाइब्रिड होंगे।
कुछ रिकॉर्ड होंगे, आपको एक दो लाइव सेशन दे दिए जाएंगे, ठीक है। अब डाउट सॉल्विंग आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो, मैं आपको टेलीग्राम कम्युनिटी का एक्सेस दूंगा, वहां पे आप डायरेक्टली पूछ सकते हो मुझसे जो भी डाउट हो, टैग करके। साथ में अपने जो स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे उनसे भी पूछ सकते हो, ठीक है। प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे 4+ प्रोजेक्ट लिखे हैं, लेकिन जब मैं अभी आपको कोर्स कंटेंट दिखाऊंगा ऑलमोस्ट हम 6 से 8 प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आप प्रोजेक्ट देख सकते हो। अब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात होती है तो मैंने आपको बताया कि जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे कि कलेक्शन हो गया, मल्टी थ्रेडिंग हो गया, या फिर मैं जेडीबीसी हो गया, सर्वलेट हो गया, ये सारे मैं प्रोजेक्ट के थ्रू पढ़ाऊंगा। मैं आपको कुछ भी कंसेप्ट वाइज नहीं पढ़ाना चाहता कि कंसेप्ट पढ़ा दिया फिर उसे छोड़ दिया, नहीं। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर हम प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है उसके बेसिस पे। समझ में आया? ऐसे ही अब हर एक जो टॉपिक हो जाएगा उसके आपको नोट्स मिलेंगे। अगर मैं आपको कुछ भी लिख रहा हूं उस फॉर्म में आपको एक पीडीएफ मिलेगी। मैं स्लाइड हूं तो वो पीडीएफ स्लाइड में इंक्लूडेड होगी, मतलब जो स्लाइड है वो पीडीएफ में डाल दी जाएगी। और रिकॉर्डिंग सेशंस भी आपको दिए जाएंगे विद 2 ईयर वैलिडिटी। अब कम्युनिटी एक्सेस आपको लाइफ टाइम मिलेगा, आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हो, बिकॉज वो टेलीग्राम की कम्युनिटी है, ठीक है, वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब सर्टिफिकेशन ऑब्वियसली मिलेगा, ओके। अब स्पेशल पर्क क्या है कि आप मुझसे कभी भी 1 to 1 बात कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आप कभी भी जैसे रात के 2 बजे करो अरे भैया है ना। मोस्टली मैं रात के 2 बजे भी अगर मैसेज करोगे तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा आप प्रैक्टिस में मत डालना, ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट अ गुड थिंग। बट आप मुझे 24 आवर में कभी भी मैसेज कर सकते हो। हाँ, पहली बात मैं ये भी बता दूं, जब आप कम्युनिटी में होगे आपके पास बच्चे होंगे, आप वहां डिस्कस करोगे तो आपको मेरी जरूरत तो तब पड़ेगी जब आप खुद से सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन बिलीव मी, जब हम ये सारी चीजें पढ़ रहे होंगे आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बहुत रेयरली पड़ेगी। और लेकिन मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि अगर आप 10 मिनट रुकोगे और आपके दिमाग में जो डाउट होगा मैं वो पढ़ा चुका हूँ अगले 10 मिनट में, ठीक है। प्लेसमेंट सेशन ऑलरेडी हम मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, ठीक है। मैंने इस बार अपलोड नहीं किए हैं बिकॉज मेरे पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं रहा उसको एडिट करने का, ठीक है। मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा जो हमने मॉक इंटरव्यूज रखे हैं स्पार्क 2.0 के। रिज्यूमे कैसे बनाते हैं हम बताते हैं, कैसे एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बनाते हैं, कैसे हम एक मॉक इंटरव्यू में प्रिपेयर करते हैं चीजों को, कैसे आंसर देते हैं, ये सारी चीजें हम प्लेसमेंट में आपके प्लेसमेंट सपोर्ट के अंदर कवर करते हैं। अब ये तो बात रही आपको दूसरों से अलग क्या मिलेगा, अब बात रही है कि भैया मिलेगा क्या, ठीक है। तो ये एक पूरा कोर्स कैरिकुलम दे रखा है, आप एक एक करके एक एक चीज चेक कर लेना। बट मैं बता देता हूँ मंथ वाइज हम कोर जावा एचटीएमएल सीएसएस कवर कर रहे होंगे, ठीक है। जावा फंडामेंटल के अंदर ये सारी चीजें, लेकिन मैं फिर से बोल देता हूँ इसमें अगर कुछ भी मिसिंग है वो भी कवर होगा, इसमें जो नहीं भी है वो भी कवर होगा। आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना कि अच्छा भैया ये इसमें नहीं लिखा है तो शायद नहीं होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपके मल्टी थ्रेडिंग, आपके कलेक्शंस, आपका सारा सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मल्टी थ्रेडिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, जेडीबीसी, ये सारी चीजें हम मंथ 1 के अंदर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब सर्वलेट की और रिएक्ट की बात करिए, हम मंथ 2 में पढ़ रहे होंगे। वीक वाइज यहाँ पे आप पूरा चार्ट दे रखा है, आप जाके देख सकते हो कि वीक में 2 में 3 में हम क्या कर रहे होंगे, ठीक है। वीक 4 में हम रिएक्ट पढ़ रहे होंगे, रिएक्ट के थ्रू प्रोजेक्ट भी बना रहे होंगे, ठीक है। जब हम मंथ 3 पे आएंगे तब मैं आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क और डॉकर स्टार्ट कर दूंगा। पहले हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क खत्म करेंगे पूरा, एक कोर के थ्रू एनोटेशंस क्या होते हैं, एक एक एनोटेशन कैसे काम करता है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क पहले स्प्रिंग कोर पढ़ेंगे हम, ठीक है। फिर हम स्प्रिंग बूट पढ़ेंगे, बिकॉज स्प्रिंग कोर्स पढ़ने से पहले, मतलब हम स्प्रिंग बूट पे जंप नहीं मार सकते, हम पहले स्प्रिंग कोर हमें पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम स्प्रिंग कोर पे आएंगे ये सारी चीजें पढ़ के, स्प्रिंग बूट पे हम तभी आएंगे जब हम स्प्रिंग कोर पढ़ेंगे, ठीक है। अब हालांकि आप देखोगे तो कोर मैंने रख नहीं रखा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं आपको कोर पढ़ाऊंगा बिकॉज इट इज नेसेसरी, नहीं तो आपको स्प्रिंग बूट समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। अब बात आती है माइक्रो सर्विसेज इन काफका की। ऑब्वियसली हम माइक्रो सर्विस पढ़ रहे होंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे हम कि हम सेंट्रलाइज लॉगिंग कैसे करते हैं, माइक्रो सर्विस का कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, डिस्कवरी सर्विस क्या होती है, फिन क्लाइंट क्या होता है, कैसे कम्युनिकेशन होता है, कैसे फिन क्लाइंट आपस में कम्युनिकेशन फिट कर देता है, कैसे वो पोर्ट नंबर उठा लेता है, ये सारी चीजें हम माइक्रो सर्विस में पढ़ रहे होंगे। जब हम माइक्रो सर्विसेज खत्म कर लेंगे तब हम काफका की तरफ पढ़ेंगे कि एक इवेंट ड्रिवन सिस्टम क्या होता है, मैसेजिंग सर्विस क्या होती है, काफका कैसे यूज होता है, एक्चुअल में स्ट्रीमिंग में कैसे यूज होता है, नोटिफिकेशंस में, ईमेल नोटिफिकेशंस में कैसे काफका एक मेजर रोल प्ले करता है, वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। फिर जैसे ही आप ये सारी चीजें प्रोजेक्ट बना लोगे बढ़िया से, तो हम मेजर और माइनर प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। माइनर प्रोजेक्ट में आपको साथ ही साथ करवाता जाऊंगा, आपके कलेक्शन खत्म हो जाएगा तो आपका हर एक टॉपिक खत्म हो जाएगा तो, और प्रोजेक्ट भी जैसे जैसे आप कुछ भी सीख जाओगे। मेजर प्रोजेक्ट की बात करें तो जैसे हॉट स्टार की एप्लीकेशन होगी,
ये पूरी चीजें मैं आपको समझाऊंगा कैसे इसका एलएलडी एचएलडी काम करता है। बाकी मैं तो देखो यहाँ पे सिर्फ मैंने हॉटस्टार में लिखा है, लेकिन मैं माइनर में भी आपको समझा रहा ही हूँ, ठीक है। इसमें भी मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। अब बात आ गई कि क्विज एप्लीकेशन। क्विज एप्लीकेशन बहुत शानदार हमने इस बार भी बनाई है, ये भी मैं आपको बनवा रहा हूँ। ई कॉमर्स, ये भी मैं आपको बनवा रहा हूँ। ये दो प्रोजेक्ट मैंने और एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। बट बाय द वे, इससे भी ज्यादा हम गूगल डॉक का बैकएंड बना रहे होंगे, हम बुक माई शो का बैकएंड बना रहे होंगे, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम और भी मैनी मोर प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, वो भी हम बना रहे होंगे। तो जो भी ये पूरा बैच होने वाला है, ये पूरा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी। जो भी आप एक कंसेप्ट पढ़ोगे उसका आप प्रोजेक्ट बना रहे होगे। सिंपल सादा सी बात ये है। अब ये बैच आपके दिमाग में आ रहा होगा, भैया कितने मंथ का होने वाला है, क्या होने वाला है। तो देखो मैं सीधी बात बताऊं, एक हम पूरा 120 आवर के करीबन की लर्निंग करेंगे। पूरा बैच जो होगा वो 4 महीने के करीब का होता है, यहाँ पे लिख दिया है मैंने। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं, पहले ही ध्यान रखना कि 4 महीने में खत्म हो जाएगा, नहीं नहीं। ये बैच 5 महीने चलेगा चलेगा। 1 महीना मुझे एक्स्ट्रा चाहिए आपको ये सारी चीजें कंप्लीट करवाने के लिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं कुछ भी चीजों को भगाना नहीं चाहता हूं। अगर कहीं पे मुझे लगता है कि इस टॉपिक में मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, तो ये 5 से 5.5 महीने भी जा सकता है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट कि आपके लिए टाइम जरूरी है, आई अंडरस्टैंड। बट आपके लिए उतना ही जरूरी है ये सारे स्किल्स, ये लर्निंग। तो अगर आप मुझे एक एनरोलमेंट में 3950 दे रहे हो, तो मुझे जल्दी होनी चाहिए ना बैच कंप्लीट करवाने की। तो मैं क्या चाहता हूं कि जब भी आप स्पार्क बैच के स्टूडेंट बने, पूरा कोर्स कर लें, तो जितना भी आसपास कंपटीशन है आप उसमें नंबर 1 रहे। तो जितने भी स्पार्क 2.0 का फीडबैक है वो यही कहते हैं कि जहां भी हमारी आपस में बात होती है, मेरे बैच में, मेरी क्लास में, मैं नंबर 1 रहता हूं। तो मुझे ये चाहिए, बेशक मेरे यहां पे 2 महीने एक्स्ट्रा लग जाएं, बट आपकी लर्निंग फुलफिल होनी चाहिए। बस मेरा ये मानना है, मैं इस आइडियोलॉजी पे काम करता हूं। अगर आप मेरे साथ आने के लिए तैयार हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके एनरोल कर लें। क्लास की टाइमिंग रहेगी 9 से 12, यानी कि वीकेंड बैच है। ट्रस्ट मी, आपको ये लगेगा नहीं वीकेंड बैच है, आपको आदत लग जाएगी। आपको जो 3 घंटे में जो लर्निंग होगी वो आपके 3 घंटे के बराबर, पूरे 3 दिन के बराबर होगी। ऑब्वियसली मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा और आपको रिवाइज करने के लिए जो टाइम मिलेगा वीकडेज में, वो परफेक्ट रहेगा, जैसा कि लास्ट बैच का वो फीडबैक है, ठीक है। अब कोर्स स्टार्ट होगा 1 जनवरी से। 3 आवर की लर्निंग होगी पूरी हमारी। हम वीकेंड पे सैटरडे संडे पढ़ रहे होंगे। 1 जनवरी से हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हम ये बैच एक नई शुरुआत और एक नए ईयर से लेना चाहते हैं, ताकि आप जैसे मिड ऑफ ईयर में आओ और अपने प्लेसमेंट देखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्लास रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी, 2 ईयर का आपको एक्सेस रहेगा, ठीक है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पहले से सीखने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल जीरो से स्टार्ट बैच है, तो आपको सारी चीजें जीरो से करवाई जाएंगी, ये मेरा दावा है। और इस बैच के खत्म होने के बाद आपका कॉन्फिडेंस जो अभी यहां है वो यहां हो जाएगा, ये भी मेरा दावा है। ओके, तो अगर ये पूरा बैच आपको पसंद आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एनरोल कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो इस बैच से रिलेटेड, तो कमेंट में आप लिख सकते हो, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पे आप मुझे 1-to-1 मैसेज भी कर सकते हो, कोई भी आपको डाउट हो तो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप जाके एनरोल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।